नमस्कार प्यारे साथियों। अपन ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 की इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें अपने प्रारंभ किया था विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में अपने कक्षा 12 का प्रथम पाठ, जिसमें विश्व इतिहास का समकालीन युग पाठ था और जिनकी प्रस्तावना के बारे में अपन लोगों ने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। मैंने आपको बताया था कि मैं प्रत्येक इकाई को 4 से 5 भागों में करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पिछले अध्याय में आप लोगों ने और अपन सब लोगों ने मिलकर के विश्व इतिहास का समकालीन युग, इनकी भूमिका और प्रस्तावना के बारे में बेसिक अध्ययन किया था। आज अपन अध्ययन करेंगे विश्व इतिहास का समकालीन युग है क्या और इनकी परिभाषा क्या है, अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार से इनकी शब्दावली है जो कि दी है। पिछले अध्याय में विषय वस्तु क्या है विश्व इतिहास के समकालीन युग की, और विश्व इतिहास का समकालीन युग का अध्ययन है वो कहाँ से कहाँ तक किया जाता है, समय के बारे में अपने प्रस्तावना के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। तो साथियों, मेरा परिचय, मैं रामलाल जांगीड़, और आज आपके साथ विश्व इतिहास का समकालीन युग इन पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, समकालीन इतिहास को हाल ही की उस अवधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर कल आपने पढ़ा था कि समकालीन इतिहास को हाल के इतिहास की उस अवधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके प्रभाव आज भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। समकालीन का शाब्दिक अर्थ है उस अवधि का होना जिसका उल्लेख किया जा रहा है। समकालीन का शाब्दिक अर्थ होता है उस अवधि का होना जिसका उल्लेख किया जा रहा है, अर्थात उस समय का जिसमें हम रह रहे हैं। अर्थात समकालीन का अर्थ या मतलब यह है कि जिस समय हम रह रहे हैं या फिर उस समय का जिसमें हम रह रहे हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये उन घटनाओं का द्योतक है जो इसी काल में हो रही है। समकालीन का अर्थ है, सरल शब्दों में अपन कहें तो, कि ये उन घटनाओं का द्योतक है जो इसी काल में क्या हो रही है या फिर विद्यमान है। इतिहास की शब्दावली में कहे तो इसमें उन ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन और वर्णन किया जाएगा। अब देखिए, समकालीन युग या समकालीन इतिहास, तो इसमें किन का अध्ययन किया जाएगा, तो ऐतिहासिक रूप से कहा जाए, ऐतिहासिक या इतिहास की शब्दावली में कहे तो इसमें उन ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन एवं वर्णन किया जाएगा जो 20वीं शताब्दी में घटी है। अब 20वीं शताब्दी में ये घटी है या घट रही है, ऐसी घटना जो 20वीं शताब्दी में घटी थी या फिर घट रही है। दूसरे शब्दों में, समकालीन इतिहास वर्तमान के साथ आगे बढ़ता है। पहली बात तो हो गई कि ऐसी घटनाओं का अध्ययन जो 20वीं शताब्दी में घटी है या फिर घट रही है, और दूसरी शब्दों में कहे तो समकालीन इतिहास वर्तमान के साथ आगे बढ़ता है, जबकि उससे पहले के युग सने सने सामान्य इतिहास के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये तो थी बेसिक जानकारी, शब्दावली। अब अलग अलग जो डिक्शनरी है और अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार से समकालीन विश्व इतिहास या समकालीन युग की परिभाषा दी है उनके बारे में यहाँ पे बताया है। तो फोंटाना डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न थॉट के अनुसार, ये फोंटाना डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न थॉट के अनुसार अब ये क्या कहती है, तो इसमें देखिए, विषय के गंभीर अकादमिक अध्ययन की तरह इस शब्द का प्रयोग 1950 से हो रहा है। अब देखिए, ये जो समकालीन युग है, इस शब्द का प्रयोग है जो कि 1950 से हो रहा है। ये कौन कह रहा है? ये फोंटाना डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न थॉट, इनके अनुसार इस शब्द का प्रयोग पिछले लगभग 70 वर्षों तक के इतिहास के संबंध में किया जाता रहा है। अब इस शब्द का जो इस्तेमाल है वो लगभग पिछले 70 वर्षों के लिए किया जाता रहा है, और हालांकि फ्रांस में इस शब्द का प्रयोग 1799 से अब तक के इतिहास के लिए किया जाता रहा है। अब देखो, इसी में अलग अलग बातें आ गई, आगे और अलग अलग विद्वान है वो अलग अलग समय के लिए समकालीन युग के लिए बातें करेंगे। तो ये अपन लोगों को याद रखना जरूरी है कि किस व्यक्ति ने या फिर किस डिक्शनरी ने, किस संस्थान ने समकालीन युग के बारे में कौन सी परिभाषा दी है। उसके बाद में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड
उसके बाद हमारी है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल, खंड सेकंड 1961। ये कह रही है कि कंटेम्पोरेरी यानी कि समकालीन शब्द, कंटेम्पोरेरी समकालीन शब्द का जो अर्थ अंग्रेजी में दिया गया है, जिस उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। अब ये हिंदी अनुवाद बता रहा है, तो इसमें देखिए उसी समय या फिर युग या अवधि का, उसी समय युग या अवधि का, एक ही समय में एक साथ जीवित रहने, विद्यमान रहने या घटित होने वाला, ये परिभाषा उन्होंने दी है। ये यहाँ से लगा के यहाँ तक परिभाषा दी है, सब शाब्दिक अर्थ बताया कि उसी समय, युग या अवधि का, और उसके बाद में कहा है कि एक ही समय में एक साथ जीवित रहने, विद्यमान रहने या घटित होने वाला। इसी प्रकार ये तो परिभाषा होगी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की। उसके बाद में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, उनके अनुसार परिभाषा क्या है समकालीन की, तो ये भी कह रहे हैं कि समकालीन लोग वे होते हैं जो एक ही अवधि में रहते हैं यानी जीवित रहते हैं, एक ही अवधि में रहते हैं या जीवित रहते हैं। ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी कह रही है। उसके बाद में आगे अपन पढ़ते हैं, तो इसमें देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में इस शब्द पर चर्चा करते हुए इतिहास जेपी टेलर, इतिहासकार जेपी टेलर, ये इन्होंने कहा कि इस शब्द की आपेक्षिक स्वरूप पर बल दिया है, जो आज समकालीन है वह कल भूतकाल हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि जो आज है वो समकालीन है और कल, वह कल क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। अतः इतिहासकार का काम इसलिए और भी अधिक कठिन होता है क्योंकि उसे अपनी सारी सूचना तथा जानकारी को अद्यतन बनाए रखना होता है। जैसा कि टेलर ने कहा कि समकालीन इतिहास अपने सही अर्थ में घटनाओं का अभिलेख उसी समय तैयार कर लेता है जब वह तरोताज़ा ही होता है, और इस प्रकार उसकी सही जांच के बाद पाठक में तत्काल सहानुभूति उत्पन्न कर देता है। सही जांच के बाद पाठक में तत्काल है वो सहानुभूति क्या कर लेता है, उत्पन्न कर देता है। समकालीन इतिहास की संकल्पना की उद्भव की व्याख्या करते हुए एन इंट्रोडक्शन टू कंटेम्परेरी हिस्ट्री के लेखक और समकालीन इतिहास की परिभाषा देने वाले सबसे पहले इतिहासकारों में से एक जियोफ्री बोराकलो ने कहा कि समकालीन इतिहास का विचार एक नई उद्भावना है और जो 1918 के बाद उस मोह भंग हुई जनता की मांगों के बारे में दलाली करने के लिए की गई थी, जो यह जानना चाहती थी कि ये युद्ध तो सभी प्रकार के युद्धों का अंत करने वाला था, सभी प्रकार के युद्धों का अंत करने वाला था, लेकिन अब उसके साथ क्या गड़बड़ हो गई। उसके बाद में तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि सभी इतिहासकार विषय की मान्यता या तर्क संगति के बारे में आश्वस्त नहीं है। उनमें से अधिकांश ये संदेह प्रकट करते हैं कि समकालीन इतिहास के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं, और साथ ही उन्हें यह भी शक है कि इतिहासकार हाल ही की घटनाओं के बारे में सही परिप्रेक्ष्य नहीं अपना सकता, क्योंकि ये घटना उसी समय या इतने कम समय पहले घटित हुई होती है कि इतिहासकार अपने आप में उनके प्रति वस्तुनिष्ठता विकसित नहीं कर सकता और व्यक्तिनिष्ठता यानी आत्मनिष्ठता का शिकार हो सकता है। कुछ विद्वान ऐसे भी अनुमान लगाते हैं कि ये घटनाएं कुछ वर्तमान समय या फिर इतने कम समय में घटित होती हैं कि इतिहासकार है वो इतिहास लिखते समय, जिस समय इतिहासकार लिखता है उस समय वस्तुनिष्ठता नहीं रह सकती, इसमें व्यक्तिनिष्ठता हावी हो जाती है। व्यक्ति का किसी न किसी विचारधारा के प्रति जो कि अपना झुकाव रहता है और वो उस विचारधारा के प्रति झुकाव की वजह से उस विचारधारा का समर्थन कर जाता है या फिर किसी विचारधारा की बुराई है जो कि कर लेता है। तो वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि किसी भी जो पक्ष या फिर विपक्ष उन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ना, एकदम क्लीन कह सकता है कि अपन अपने जो एग्ज़ाम होता है, मैं सीधे तौर से उदाहरण के रूप में समझाऊं तो एक तो अपना एग्ज़ाम होता है निबंधात्मक और एक अपने एग्ज़ाम होता है ओटी टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाले। तो इसमें निबंधात्मक में क्या होता है कि कोई किसी टॉपिक पर निबंध आप लोगों को लिखने के लिए कहा जाए तो उस पर निबंध लिख दिया आपने किसी देश के पक्ष में या फिर देश विरोधी गतिविधियों के पक्ष में,
तो कॉपी चेक करने वाला देश विरोधी गतिविधियों के पक्ष में आपने अच्छा विवरण दिया है, लेकिन देश कॉपी चेक करने वाला बंदा है जो कि इसके पक्ष में नहीं है, तो वो नंबर कम देगा। हो सकता है किसी की विचारधारा उनसे मिलती हो तो फिर वो उनके पक्ष में सही ज़्यादा नंबर दे सकता है। तो इसमें भी दो व्यक्तियों के पास में यदि कॉपी जाएगी तो कम नंबर या ज़्यादा नंबर हो सकते हैं। इसे कहते हैं व्यक्तिनिष्ठता हावी होना। और उसके बाद में अपने ओटी टाइप क्वेश्चन जो 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, इसमें ए ऑप्शन यदि सही है तो यदि ए ऑप्शन आपने क्लिक किया है और सही उत्तर भी आई है तो कितने भी व्यक्ति चेक कर लो उसमें वही आंसर मिलने वाला है। यदि उसके अलावा आपने कोई ऑप्शन भरा है तो उसमें नंबर नहीं मिलेगा। तो ये है वस्तुनिष्ठता। तो ऐसे ही वस्तुनिष्ठता इतिहास लेखन में भी ज़रूरी है। वस्तुनिष्ठता, अब कम समय में वस्तुनिष्ठता कैसे आएगी, क्योंकि व्यक्ति किसी न किसी विचारधाराओं से जुड़ा हुआ रहता है और उसमें व्यक्तिनिष्ठता है जो कि हावी हो सकती है, और यानी कि आत्मनिष्ठा का शिकार भी हो सकता है। अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि समकालीन इतिहास का कोई अलग काल नहीं होता है और न ही उसके अलग या विशिष्ट लक्षण होते हैं जो उसे आधुनिक युग से अलग दर्शाते हों। इसके 2 कारण हैं। एक तो यह कि समकालीन की संकल्पना न केवल अविवेच्य, अस्पष्ट अथवा अनिश्चित है, बल्कि आजकल इतिहास में निरंतरता के तत्व पर जो बल दिया जा रहा है उसके कारण ये संकल्पना और भी अधिक धुंधली या स्पष्ट हो गई है। तथापि जो लोग इस तरह का खंडन करते हैं या दलील पेश करते हैं कि समकालीन इतिहास को एक अलग कालावधि का इतिहास माना जाना चाहिए, इस अवधि की अपनी अलग विशेषताएं हैं जो इस अवधि को पूर्ववर्ती अवधि से अलग करके दर्शाती है। ठीक उसी तरह जैसे हम आधुनिक काल को मध्यकाल से अलग करके और आधुनिक इतिहास को और मध्यकालीन इतिहास का अलग अलग अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जो समकालीन इतिहास की है इनकी अलग से कालावधि है, अलग से इनकी विषय वस्तु है। इनको जिस प्रकार से अपन आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को अलग अलग अध्ययन करके अध्ययन करते हैं, वैसे ही समकालीन इतिहास को भी एक अलग कालावधि का इतिहास माना जाना चाहिए। तो ये था कुछ अपना विवरण जो कि समकालीन विश्व का समकालीन युग और इनकी परिभाषा के बारे में, और उसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे समकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बीच अंतर, समकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बीच में अंतर, और उसके बाद में समकालीन इतिहास की लाक्षणिक विशेषताएं, क्या विशेषता हैं जिनकी वजह से इनको समकालीन इतिहास है जो कि कहा गया है, कुछ तो विशेषता होनी चाहिए। उसके बाद में अगला अपन पढ़ेंगे समकालीन विश्व की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सर्वेक्षण, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सर्वेक्षण, और इन्हीं के साथ में अपना अध्याय प्रथम है जो कि पूर्ण हो जाएगा। और फिर अगली क्लास में अपन अध्याय इकाई दो आधुनिक युग का आरंभ, आधुनिक युग का आरंभ, इनके बारे में अपन व्यवस्थित तरीके से जानकारी है जो कि प्राप्त करेंगे। ओल्ड एनसीईआरटी की इस सीरीज में यदि आप लोग इस क्लासों को, वीडियो को अपन मित्र लोगों के साथ में साझा करते रहेंगे और मेरा सहयोग करते रहेंगे, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों तक सबसे अधिक कक्षा 6 से लगा करके 12 तक मेरे पास में सारी की सारी वर्ल्ड एनसीईआरटी की बुक्स है, मैं आप लोगों को अध्यापन कार्य करवाऊँ। यदि आप लोगों ने इन वीडियो को, इस कंटेंट को साझा नहीं किया तो फिर मुझे प्रेरणा नहीं मिलेगी, और फिर हो सकता है पीछे जितनी मैंने कुछ वीडियोज़ है जो कि कक्षा 7 के 8 का एक वीडियो डाल के छोड़ दिया क्योंकि व्यूज़ कम आ रहे थे। अब व्यूज़ कम आ रहे हैं तो फिर ज़्यादा मेहनत करने में मतलब नहीं है, इसलिए आप भी अपने मित्र साथियों के साथ में इनको साझा करते रहिएगा, समूह में साझा करते रहिएगा, जिनसे व्यूज़ मिलते रहेंगे, और जिनके पास में ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स नहीं है वो आराम से इनको पढ़ पाएगा। मेरी कोशिश रहेगी मैं ये पूरा करवाने के बाद मैं आपको इसकी जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ भी आपको ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुँचा पाऊँ। धन्यवाद साथियों, अगली क्लास में अपन अच्छी जानकारी के साथ में मिलेंगे।